हाय एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के 9th हाउस के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में नवम भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है और इसीलिए भाग्य का भाव कहा जाता है। जिस व्यक्ति का नवम भाव अच्छा होता है वह व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ ही नवम भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है। गुरु नवम स्थान का स्वामी ग्रह माना जाता है। नवम भाव को राज कृपा का भाव भी कहते हैं। यदि इस भाव का स्वामी राजकीय ग्रह सूर्य, चंद्रमा अथवा गुरु हो और बलवान हो तो मनुष्य को राज्य सरकार की ओर से विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का नवम भाव अच्छा होता है वह व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ नवम भाव से व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण का पता चलता है, अतः इसे धर्म का भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विचार किया जाता है। यह भाव जातकों के लिए बहुत शुभ होता है। इस भाव के अच्छा होने से जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। पूर्व भाग्य, पूजा, धर्म, जप, दैव, उपासना, भाग्य आदि को नवम भाव से दर्शाया जाता है। नवम भाव के स्वामी को अन्य भाव से संबंध कुछ विशेष प्रकार के राजयोग का निर्माण भी करता है। आइए जानते हैं राजयोग कब और कैसे बनते हैं। प्रभु कृपा का स्थान भी नवम भाव से है, क्योंकि यह धर्म स्थान है और प्रभु की कृपा पात्र पुण्य कमाने वाले धार्मिक व्यक्ति ही हुआ करते हैं। इस भाव का स्वामी बलवान हो और शुभ ग्रह से युक्त हो और जिस शुभ भाव में स्थित हो जाता है मनुष्य को अचानक प्रभु कृपा और दैव योग से उसी भाव द्वारा निर्दिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे नवमेष बलवान होकर दसम भाव में हो तो राज्य प्राप्ति, चतुर्थ भाव में हो तो वाहन और घर की प्राप्ति होती है, द्वितीय भाव में हो तो अचानक धन की प्राप्ति होती है। पराशर ऋषि मुनि के अनुसार नवम भाव को कुंडली का सबसे शुभ भाव में से एक माना गया है। इस भाव के स्वामी का संबंध यदि दशम भाव दशमेश के साथ हो मनुष्य अति भाग्यशाली, धनी तथा राजयोग भोगने वाला होता है। इसका कारण यह है कि दसम भाव केंद्र भाव में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली केंद्र है। यह एक विष्णु स्थान भी है। इसी प्रकार नवम भाव त्रिकोण भाव में सबसे प्रमुख शक्तिशाली त्रिकोण है और यह भाव एक लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रिय है। इसलिए नवम भाव को नवमेश का संबंध दसम भाव तथा दशमेश से होना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। इस प्रकार नवम और दसम भाव का परस्पर संबंध राजयोग को जन्म देता है। नौवां घर यात्रा, लंबी दूरी यात्राओं से भी जुड़ा होता है। जिन लोगों का जन्म कुंडली में नवां घर मजबूत हो उन्हें यात्रा करना, नई जगहों को खोज करने में आनंद आएगा। वे देशों की यात्रा करना और उनकी संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। हालांकि यदि नवा घर कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को यात्रा करने में रुचि नहीं हो सकती है। यात्रा करने की कोशिश करते समय उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नवा भाव उच्च शिक्षा, उच्च विचार, उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। नवा भाव अनुसंधान, आविष्कार और खोज आदि का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे दूर करे भाग्य की बाधाएं। नवम भाव, सबसे पहले देखें कि आपकी कुंडली का नवम भाव में कौन सा ग्रह है। उस ग्रह की मजबूती और प्रसन्नता के उपाय करने से भाग्य का जो उदय की बाधा होती है वो दूर हो जाती है। नवम भाव में बैठे ग्रह यदि शुभ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र हो तो शुभ है। शुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो इनका उपाय बिल्कुल न करें। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन ठीक सूर्योदय के समय पूरब की ओर मुंह करके सूर्य की उपस्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करके भाग्य प्रबल होता है। रोज सुबह उठकर माता पिता, घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, उनका चरण स्पर्श करने से भाग्य का उदय होता है। वृद्धा आश्रम हो, दिव्यांग होम हो, अनाथालय
शौचालय हो वहाँ पे जाके समय समय पे खाना खिलाने, कपड़े दान देने की कोशिश करें, उससे भी भाग्य का उदय होता है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद ना तो किसी से उधार ले और ना उधार दे। लाल किताब के अनुसार नवम भाव, लाल किताब के अनुसार नवम भाव, यह भाव माता पिता, दादा, भाग्य, धर्म, कर्म, घर का फर्श, परिवार और बड़े व्यक्ति और पुराने घर से प्राप्त धन या विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के नवम भाव के द्वारा जीवन में समृद्धि, खुशहाली भी देखा जाता है। यदि तीसरे और पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस भाव पर स्थित ग्रह निष्क्रिय रहेंगे। पांचवें भाव में ग्रह की उपस्थिति इस भाव के घरों को सक्रिय बनाती है। इस प्रकार आप देख सकते कि नवम भाव सभी भावों में कितना प्रमुख है। इस भाव से अपना भाग्य और जीवन से प्राप्त होने वाले लाभांश को देखा जा सकता है। यह ध्यान रखने की बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। यदि नवें भाव में राहु और केतु का प्रभाव हो और तो 42वें और 44वें वर्ष में यह व्यक्ति का भाग्य का उदय होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।